नशकाल, ये सब बंद करिए। हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना है। क्या मजाक है? लाइट्स किसने ऑफ की हैं? लाइट जाते ही सब गायब हो गए, कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन सब हैं तो यहीं। काल, हम जानते हैं तुम यहीं कहीं हो। बहुत हो गया तुम्हारा खेल, बाहर निकलो। क्या हुआ, डर गए? सीआईडी ऑफिसर्स की आंखों में ये हैरानी और डर देखकर बहुत मजा आ रहा है। डर नाम का शब्द सीआईडी ऑफिसर्स की डिक्शनरी में नहीं होता। काल, बेहतर होगा अपना ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप बाहर आ जाओ। पता नहीं कहां से डिक्शनरी खरीदते हैं आप लोग कि उसमें डर वाला शब्द ही नहीं है। अगली बार किसी अच्छी दुकान से डिक्शनरी खरीदना। ओह, ये सारे 3D प्रोजेक्शंस हैं। ये सारे 3D प्रोजेक्शन कितने असली लग रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्शंस हैं निखिल, तो इसका मतलब इसका सोर्स भी यहीं कहीं होगा। पर कहाँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आप लोगों का मनोरंजन कर रहा था अपने जादू से। आइए, हम आपको अब अपना जादू दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा मनोरंजन किया आपने, लेकिन अब बारी हमारी है। हमने सोचा थोड़ा मनोरंजन हम भी कर दें आपका, आपसे कुछ सवाल पूछकर। आपकी एक असिस्टेंट है जूही, है ना? जी। जूही बराबर काम पर आ रही है रोज? जी हाँ, वैसे तो वो कभी छुट्टी लेती नहीं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से नहीं आ रही। कमाल है, आप तो जादूगर हैं, आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं आ रही? उसकी कुछ तबीयत खराब थी तो शायद इसीलिए नहीं आ रही। लेकिन आप जूही के बारे में ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जूही सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट नहीं, तुम्हारी गुरु भी थी। तुमने उसे अपने पास इसलिए रखा ताकि तुम जादूगर केसी के सारे पैतरे, सारी तरकीबें सीख सको। नहीं सर, मैं उससे क्या सीखूंगा? वो तो केसी की एक भी तरकीब नहीं जानती थी। अगर आप जूही से संबंधित सवाल ही पूछना चाहते हैं तो रुकिए, मैं उसे अभी बुला लेता हूँ। उसका खून हो गया है। विक्रम, ये कैसे हो सकता है? इसे कौन मार सकता है? ये तो आप बताएंगे। वैसे कल रात कहाँ पे थे तुम? जी, मैं सुंदर ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहा था। आप चाहें तो वहाँ फोन करके पूछ सकते हैं। पता लगा लेंगे। कितने बजे से कितने बजे तक थे? शाम 7 से 12। दिव्या, पिछले कुछ दिनों से जूही के बर्ताव में कोई बदलाव देखा? कुछ अलग? जी, ऐसी कोई बात नहीं है सर, लेकिन वो एक ऐसे बारूद के बारे में पूछ रही थी जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कौन सा बारूद? एक्सप्लोसिव G4। G4? तुम्हें पता नहीं है G4 अपने पास रखना गैर कानूनी है? जी सर, मालूम है, लेकिन हम मैजिक शोज में छोटा विस्फोट करने वाला बारूद ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ना जाने उसे किस काम के लिए बड़ा विस्फोट करने वाला बारूद चाहिए था। उसके लिए अच्छे खासे पैसे देने के लिए भी तैयार थी। उसने आपसे मांगा और आपने हाँ कह दिया। उससे पूछा नहीं क्यों चाहिए? पूछा था सर, उसने कहा कि मुझे नहीं, मेरे किसी दोस्त को चाहिए। दोस्त? सर, दोस्त? सुंदर ऑडिटोरियम में बात हो गई है, ये सच बोल रहा है। उसने तुमसे बारूद मांगा और तुमने बिना कुछ पूछे वो बारूद लाकर उसको दे दिया, कुछ नहीं पूछा। दरअसल सर, मेरे पास कुछ वैसा बारूद रखा था, मैंने उसे बेच दिया सर। मुझे पैसे की जरूरत थी। जादूगर केसी भी अपने अगले मैजिक शो में एक बारूद का बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। कहीं ये बारूद जादूगर केसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से तो नहीं खरीदा गया था?
और अब वक्त है जादूगर केसी का और एक मौत के खेल का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछली बार पानी के अंदर 10 मिनट तक हाथ पैर बांधकर बिना सांस लिए जादूगर केसी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वैसे ही इस बार कैसे आग की लपटें भी जादूगर केसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने जादूगर केसी है। शो शुरू हो गया। रोको इसे, लाइट ऑन करो। फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जल्दी। सर, ये तो अचानक गायब हो गया सर। गया कहीं? तो बैक स्टेज में देखो जल्दी। यहाँ तो कहीं भी नहीं है। सर, हाँ? पीछे तो कोई भी नहीं सर। कोई नहीं है? तो फिर ये केसी गया तो गया कहाँ? मैं यहाँ हूँ जनाब। और आप शायद सीआईडी से दया है। ठीक पहचाना। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे नाराज होना चाहिए इस तरह हमारे प्रोग्राम के बीच में बाधा डालने के लिए, या फिर खुश हूं कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे प्रोग्राम में जो आई है। हमारे यहाँ इस तरह आने की वजह हम तुम्हें अलग से बताएंगे। हाँ, कहाँ पे? धमाका इतनी जोर से हुआ है कि इस लड़की की पूरी लाश जल चुकी है। यहाँ पे इस लाश की पहचान हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। दिव्या, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी करो। सर। हाँ विक्रम। ये है मिस्टर विनोद, इस गोडाउन के मालिक। ये सब क्या होगा मेरे गोदाम में? मिस्टर विनोद, आपके इस गोडाउन में कोई बॉम्ब लगा के चला जाता है और आपको कानों कान खबर नहीं होती, भनक भी नहीं लगती। सर, दरअसल 2 दिन पहले मैंने अपने गोदाम के कुछ जरूरी सामान खाली कर दिए थे और यहाँ निगरानी के लिए भी कोई नहीं था सर। शायद इसी बात का फायदा उठा गया अपराधी। वो तो पता चल जाएगा। सर। हाँ करण। सर ये देखिए, बॉम्ब का डेटोनेटर। बॉम्ब का डेटोनेटर पकड़ना है क्या? माय गॉड, इस डेटोनेटर के अंदर तो टाइमर लगा है। इसका मतलब ये पूरा धमाका पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। विक्रम सर, विनोद जी को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। एक बात तो तय हो गई कि ये खूनी जो कोई भी है, ये जादूगर केसी की कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है इस जुर्म को अंजाम देने में। लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट के पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका जवाब तो सिर्फ खूनी दे सकता है। ये देखो, ये उसी G4 का टुकड़ा है जो काल ने जूही को बेचा था। ये देखो। शायद जूही के खूनी को उसके पास से ये बारूद मिल गया होगा। पर सवाल ये है निखिल कि जूही ने ये बारूद, ये G4 उस काल से खरीदा क्यों होगा? शायद किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाती? किसी के किसी फैन ने या शुभ चिंतक ने इस जूही को ही मार डाला। हो ना हो निखिल, इसका और जूही का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। सर, ये है उस दूसरी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें लिखा है कि जूही की तरह खूनी ने मारने से पहले इसे भी
नींद की दवाइयां दी थी। मतलब दोनों का हत्यारा एक ही है। कुछ पता चला कौन है ये दूसरी लड़की? हाँ सर, रीना नाम है इसका। फंटूकर नाम के एक एमएनसी में जनरल मैनेजर थी वो। जूही और रीना दोनों को ठीक वैसे मारा गया जैसे जादूगर केसी ने अपनी जादू के ट्रिक में दिखाया था, और ठीक उसी दौरान जब केसी अपना शो दिखा रहा था। जी सर, ये जादूगर केसी उन आग की लपटों से बच गया, मगर रीना नहीं बच पाई। इसके केस में जो बारूद इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, G4। खूनी ने दोनों को अपना निशाना बनाया है, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन होगा इन दोनों के बीच में। सर मैंने जूही और रीना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। दोनों ने आपस में ना तो एक दूसरे को कभी कॉल किया है और ना ही मैसेज। कॉलेज का कोई संबंध? नहीं सर, कॉलेज की लिस्ट में भी रीना नाम की कोई स्टूडेंट नहीं है। सर ये लोग रीना के ऑफिस में काम करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम जसलोक है। और मैं हिमांशु सर। मिस्टर जसलोक, हिमांशु, किसी भी शक है आपको कौन मार सकता है रीना को? नहीं सर, रीना एक बहुत ही प्यारी और जिंदा दिल लड़की थी। हमारे ऑफिस में हम लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान रहती थी उसकी वजह सिर्फ रीना ही थी। हाँ सर, वो जादू की ट्रिक्स दिखाकर हमारे ऑफिस में हमारा मनोरंजन किया करती थी सर। हाल फिलहाल में कोई हादसा हुआ था क्या रीना के साथ? हाँ सर, कुछ दिन पहले रीना कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले ही अपनी जादू की प्रैक्टिस कर रही थी, तो वहाँ अचानक एक छोटा सा धमाका हो गया, मगर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रीना के परिवार में और कौन कौन है? उसके माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे। वो अपनी नानी के साथ रहती थी शीतल नगर में। शीतल नगर? अब कैसे भी करके उस गुनहगार को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम गुनहगार को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। ये कौन कर सकता है? रानी की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। सुमित्रा जी, मगर उनका नाम तो रीना था ना? बचपन से उसका नाम रानी ही था। रीना नाम तो अब भी रखा, शादी टूटने के बाद। रानी की शादी टूट गई थी? जी। कितना वक्त पहले? 1 साल पहले। उसका पति सारा वक्त विदेश में ही रहता था और कभी उसे अपने साथ नहीं लेके जाता था, तो रानी ने उसे तलाक दे दिया। अच्छा सुमित्रा जी, रानी को जादू में दिलचस्पी थी, मैजिक में? हाँ बहुत। उसके पिता यानी मेरा बेटा मेघदूत अपने जमाने का अच्छा जादूगर था और बारडोला नाम की जगह पे अक्सर जादू दिखाया करता था। तो मतलब रानी ने सारा जादू अपने पिताजी से सीखा था? और उसके बचपन का जादू का सामान अभी भी उसके कमरे में पड़ा है। क्या हम वो सामान देख सकते हैं प्लीज? जी आइए। थैंक यू। यही बची कुछ यादों का सहारा है हमारे लिए। ये सामान है? जी। एक काम करो, देखो कमरे में और क्या क्या मिलता है। सर, ये रानी की डायरी मिली है। इसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स लिख रखे हैं। ये क्या है? मुझे उस गलती का बहुत पछतावा है जो हम सबने की थी, एक पुरानी गलती। कौन सी गलती हो सकती है? यहाँ पे इस गलती के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, ना ही इस गलती में कौन कौन शामिल था ये लिखा है। शायद ये कॉलेज की जमाने की कोई गलती हो सकता है। निखिल सर ये देखिए, जूही और रानी की फोटो। रानी और जूही की फोटो? मैंने कहा था ना, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। एक ही कॉलेज में पढ़ती थी दोनों, और ऐसे किस गलती की बात कर रही हैं जिसकी सजा में इन दोनों को मौत मिली? पता करना पड़ेगा।